हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको सभी प्रपत्र कैसे भरने हैं। क्योंकि मैंने खुद अपना यूपी में डीबी कराया है और अपने प्रपत्र औरों के बच्चों के प्रपत्र भी भरवाए हैं, तो मैं अच्छे से आपको बता सकता हूं कि क्या क्या भरा जाएगा। ये प्रपत्र आपको गलत नहीं करने हैं, ये सबसे जरूरी ध्यान देना, क्योंकि ये आपके डीबी के समय जमा होगा। वहीं पर ये सारे फॉर्म जमा होंगे। 4 ये सेट हैं अलग अलग। इन सभी को भर करके ले जाना है, घर से ही भर के ले जाना है। वहां पर इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। हाँ, एक दो अगर कोई पॉइंट ऑप्शन रह जाता तो वो बात अलग है, लेकिन घर से भर करके लेकर के जाना है अच्छे से। कौन कौन से हैं ये प्रपत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके डीबी लेटर में भी सब कुछ लिखा हुआ है। ये केवल आपका डीबी लेटर है। यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर आपकी जो विज्ञापन संख्या है, किस डेट में आपका डीबी है, किस टाइम है, ये सारा लिखा हुआ है कहां पर है। और ये नंबर 2 पर लिखा हुआ है कि आपको विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण पत्र, देशना पत्र और प्राप्तांकों के विवरण जो है, ये सभी को फिल करके लेकर के जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने यहाँ पर लिखा हुआ है, और हम पीछे वीडियो भी बना चुके हैं और भी आपको बताएंगे हम क्या क्या लेकर के आपको जाना है। एक बार फिर आपको रिवाइज करा देंगे अच्छे से। और यहाँ पर भी आप नोट देख सकते हैं, अपने डीबी लेटर में पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। पूरी देखना वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फिर भी जरूरत पड़ती है तो मैं आपको हाथ से फिल करके एक वीडियो और लेकर के आऊंगा, जो हाथ से इस फॉर्म को भर करके, सभी फॉर्मों को भर करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो आपका डीबी लेटर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। डीबी लेटर में आपको कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं प्रपत्रों पर। ये देख सकते हैं, ये पहला प्रपत्र है यहाँ पर। तो ये तो आप जानते होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रपत्र नंबर पहला है। यहाँ पर फोटो चिपकानी है। इन्फॉर्मेशन पहले से ही भरी हुई होगी। जो चीज नहीं है उसको भर करके ले जाना है। यहाँ पर नीचे आएंगे, सबसे पहले पद का नाम। जी हाँ, सबसे नंबर 1 में लिखना है पद का नाम। पद का नाम क्या है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ कि ये नाम आपको यहाँ पर भरना है, पद का नाम सभी को। और अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर देना है। इंग्लिश में तो ये लिखा हुआ है, मैंने प्राइवेसी की वजह से ये थोड़ा रफ कर दिया है। इंग्लिश में तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान दो, हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है। इंग्लिश में पहले से लिखा हुआ है, बस आपको हिंदी में और लिखना है। और पत्र व्यवहार का पूरा पता, मतलब अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपका जिला, राज्य, जहां के भी स्थायी हो यहाँ पर फिल कर देना है। और सबसे जरूरी, जन्म तिथि आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन शब्दों में नहीं है। आपको नंबर 2 पर हम देख सकते हैं, शब्दों में भी यहाँ पर आपको लिख देनी है। और साथ में अभ्यर्थी के पिता और पति, यहाँ पर 6 नंबर पर देख सकते हैं। 6 नंबर पर क्या नंबर में आपको लिखना है, पिता या पति का नाम यहाँ पर लिख देना है। और अभ्यर्थी के पिता या पति का जन्म स्थान यहाँ पर लिखना। अगर आप पति का नाम लिख रहे हैं तो पति का जन्म स्थान लिखना, पिता का लिख रहे हैं तो पिता का जन्म स्थान लिखना है। और साथ में अगर मृत हो, यहाँ पर गया में लिखा हुआ है, अगर पिता या पति मृत हो चुके हों तो उनका अंतिम पता लिखना है, कि जहाँ के वो अंतिम रूप से रह रहे थे वहाँ का। और घ नंबर जो है आपका, पति और पिता, कभी आपने राष्ट्रीयता बदली है, हाँ तो पूरा विवरण दो, और नहीं तो केवल घ नंबर में नहीं लिख देना बस। नंबर 7 में है, अगर आप या आपके पिता कहीं बाहर से आकर के भारत में निवास किए हो तो उसका प्रमाण पत्र लिखना है। और यहाँ पर यस लिखना है और प्रमाण पत्र लिखना। वैसे तो ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, तो यहाँ पर केवल नहीं लिख देना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना है, सबको फिल करना है। चाहे वहीं जाकर करो या घर से फिल लेकर जाओ करके, लेकिन खाली नहीं छोड़ना। 8 नंबर पे आएंगे, अगर आप SC ST ओबीसी में हो और आरक्षण चाहते हो तो यहाँ पर लिखना है क्या नंबर पर, यहाँ पर हाँ और नहीं, बस एकदम टिक मार्क कर दो या आगे लिख दो। हाँ और नहीं में आंसर देना है। यहाँ पर जो आपकी जाति है यहाँ पर लिख देना। उपजाति भी लिखना है, जाति के अंदर उपजाति होती है तो उसको भी यहाँ पर लिखना होता है। और 6 नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी हाँ और ना में आंसर देना है। अगर आप उम्र में छूट चाहते हो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं लिख सकते हो। ये जो है हमारा फर्स्ट प्रपत्र का पहला पेज है। अभी 2 और पेज है इसी के, देख लेते हैं फटाफट। ये आ चुके हैं हम। 9 नंबर पर यहाँ पर आपको भरना है, आप विवाहित हैं तो हाँ और नहीं भर देना है, और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो नो लिख देना है यहाँ पर नहीं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉर्म को हिंदी में ही भरना है, क्योंकि ये फॉर्म हिंदी का है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हिंदी में भरना है या इंग्लिश में भरना है, तो हिंदी में भरना है। और अगर 6 नंबर पर, अगर आपके एक से ज्यादा पत्नियां हैं, एक से ज्यादा पति हैं, तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं हाँ या नहीं, और यहाँ पर विवरण दे सकते हैं उसका। और 10 नंबर बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल फिल करनी होती है। जैसे हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, या आपने कोई अलग से डिप्लोमा किया हो, जैसे कि आप ANM वगैरह का डिप्लोमा है, ये आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये आपको यहाँ पर फिल करना है, विषय करना है, ग्रेड करनी है, वर्ष करना है, सारी चीजें यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आपसे नहीं पता चल पा रहा है कहाँ क्या फिल करना है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिल करके दिखाएंगे। अभी हम इस वीडियो में आपको एक
प्रारूप दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको फिल करना है। यहाँ पर स्नातकोत्तर वगैरह अगर कोई नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वहाँ पर डैश लगा देना और यहाँ पर डिप्लोमा फिल कर देना है अपना एएनएम वगैरह का जो भी आपने किया है, और अदर डिप्लोमा भी अगर आपने किया है कंप्यूटर वगैरह का वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आप खिलाड़ी हैं, स्टेट के हैं या फिर इंडिया के हैं, नेशनल स्तर के हैं, तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं 11 नंबर पर। ये खिलाड़ियों के लिए ऑप्शन है, वरना तो यहाँ पर नहीं कर दो या डैश लगा दो। और 12वें नंबर पर ध्यान देना है, अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का विवरण देना है। ध्यान देना यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का ही विवरण देना है, आपको कोई प्राइवेट जॉब या कंपनी का विवरण नहीं देना है। अब हम आ चुके हैं तीसरे पेज पर, फर्स्ट प्रपत्र के तीसरे पेज पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर देख सकते हैं, अनिवार्य और अधिमानी अर्हताओं से संबंधित विवरण देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है 13 नंबर, इसको खाली नहीं छोड़ना और बहुत ही अच्छे से भरना है, गलत नहीं करना है। अनिवार्य योग्यता भरनी है। अनिवार्य का योग्यता जैसे आपको इसमें इंटर मांगा था तो इंटर भरना है, एएनएम मांगा तो एएनएम भरना है, जो कि अनिवार्य था वो फिल यहाँ पर करना है। नंबर 1, 2, 3 सभी भरने की जरूरत नहीं है, जो केवल अनिवार्य था। और अधिमानी क्या है? अधिमानी वो है जिसके आपको नंबर मिलेंगे, एक्सपीरियंस के जो नंबर मिलेंगे, सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। या फिर आप खिलाड़ी हैं तो वो फिल कर सकते हैं, या कोई और अदर डिप्लोमा किया है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जिसके कि अधिमान मिलता है, जिसके कि नंबर मिलते हैं, वो फिल कर सकते हैं यहाँ पर। 14 नंबर पर देख सकते हैं, अगर आप सेना में 2 वर्ष की सेवा दी है, हाँ या नहीं लिख देना है। अगर नहीं है तो नहीं पर टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो प्रमाण पत्र संख्या वगैरह फिल कर देना है। और एनसीसी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, 20 सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर फिल कर देना है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एक फास्ट तरीके से बता देता हूँ। अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह चल रहा हो तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और सबसे इसमें एक इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, 16 नंबर। क्योंकि अगर आपके पास फॉर्म होगा फिल किया हुआ तो उसमें सारी डिटेल होगी। जिस समय आपने फॉर्म फिल किया था उस समय के आपके चालान, मतलब फीस जो कटी थी फॉर्म की, उसकी डिटेल यहाँ पर मांगी जाती है। जैसे चालान संख्या, शब्दों में, अंकों में, तिथि, जनपद, बैंक का नाम, ये सारी, और कितनी धनराशि आपने उस समय पे की थी, मतलब कि जिस समय आपने फॉर्म फिल किया था। अगर आपके पास फॉर्म है तो उसमें सारी डिटेल होगी, फिल कर लेना। अगर नहीं है तो कैसे आप निकालें, वेबसाइट से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम लिख के और दिनांक, स्थान लिख देना, हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता, ये सारी चीजें लिख सकते हो। अगला पेज देख लेते हैं, अगला प्रपत्र। ये प्रपत्र फर्स्ट पूरा हो गया है, ये प्रपत्र 2 है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रपत्र 2 है। और इसमें क्या क्या फिल करना है यहाँ पर देखो, नंबर 1 से यहाँ से शुरू करेंगे, बाकी ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि नाम लिख देना। हाई स्कूल में जो अपना नाम है उसी के अनुसार, अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसी के अनुसार लिखना, सेम वैसा ही लिखना है, कोई सही नहीं करना है। पिता का नाम लिख देना है, माता का नाम लिख देना है। अगर आपके माता का कोई उपनाम है तो उपनाम के साथ लिख देना है। और यहाँ पर राष्ट्रीयता लिख देनी है, मतलब पिता की क्या राष्ट्रीयता है, अगर आपके पति हैं तो उनकी क्या राष्ट्रीयता है, माता की, पत्नी की क्या राष्ट्रीयता है। और यहाँ पर जन्म स्थान लिख देना है, स्थायी पता लिख देना है। और यहाँ पर 6 नंबर में पत्र व्यवहार का पता लिखना है। 2 पते हो सकते हैं आपके, एक तो स्थायी पता होता है, एक पत्राचार का पता होता है, और ज्यादातर बच्चों के सेम ही होते हैं तो सेम भर देना है यहाँ पर दोनों जगह, 5 नंबर और 6 नंबर में। और 7 नंबर में आप अपनी आयु लिख सकते हैं, जन्म तिथि, अंकों में और शब्द में, अंकों में यहाँ पर लिखी हुई है, शब्दों में आपको लिख देना है। और 8 नंबर पर, यहाँ पर भी ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान, स्कूल और कॉलेज का विवरण देना है। यहाँ पर कि जिस समय आपकी उम्र 15 वर्ष थी उस समय से अब तक का विवरण देना है। तो अब 15 वर्ष की जो आयु है, 15 वर्ष की जो आयु किसी की हो गई होगी 9th में, किसी की 10th में हुई होगी, किसी की हो सकता है 8th में भी हो गई हो, तो लेकिन आपको जो यहाँ पर लिखना है वो चाहो तो 9th से लिख सकते हो, 8th 9th से, लेकिन 10th से जरूर लिखना है। तो 10th से यहाँ पर पूरी डिटेल लिख सकते हो, एक एक करके लिख देना है। 10th लिख देना है, इंटर लिख देना है, अगर अपने स्नातक किया स्नातक, स्नातकोत्तर किया स्नातकोत्तर, केवल यही लिखना है, डिप्लोमा वगैरह नहीं लिखना है। यहाँ पर किस समय आपने प्रवेश किया था, छोड़ने की तिथि, जो परीक्षा पास की है, वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देना है। 9 नंबर में फिर यही है कि अगर आपने किसी कार्यालय या फर्म में काम किया है तो उसका विवरण देना है। लेकिन यहाँ पर फिर बता दूं मैं आपको कि प्राइवेट का नहीं देना है, कोई कंपनी का नहीं देना। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में थे तो ही आपको यहाँ पर विवरण देना है, वरना डैश डैश कर देना या क्रॉस कर देना। 9 नंबर के अंदर गवर्नमेंट जॉब का ही देना है। 10 नंबर में आप देख सकते हैं, अगर आप पर कोई मुकदमा चल रहा हो तो वहां पर विवरण दे सकते हैं उसका। हाँ, छिपाना नहीं है, ध्यान रखना, छिपाना नहीं है। अगर कोई मुकदमा वगैरह भी है, छिपाना नहीं है, अगर छिपाओगे तो बाद में फंस सकते हो, इसलिए यहाँ पर विवरण दे देना है। अगर कोई चल रहा है या फिर पहले चला था, सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देना, नहीं तो यहाँ पर नो लिख देना है, नहीं लिख देना है। और यहाँ पर आप हस्ताक्षर वगैरह कर ही लोगे। 2 प्रपत्र पूरे हो चुके हैं। 3rd नंबर पर आते हैं। ये 3rd प्रपत्र है जिसको देशना पत्र के नाम से बुलाया गया है, इंडेक्स कार्ड के नाम से। तो यहाँ पर सेम देख सकते हैं, हिंदी में
अभ्यर्थी का नाम लिखना है यहाँ पर इंग्लिश में ऑलरेडी होगा लिखा हुआ, इंग्लिश में है लिखा हुआ, बस केवल हिंदी में लिखना है। यहाँ पर पति या पिता का नाम लिख देना है। अगर विवाहित हो तो पति का नाम लिख देना, नहीं तो पिता का नाम लिख देना। और जन्म तिथि है शब्दों में लिखनी है, अंकों में है। स्थायी पता लिख देना, पत्र व्यवहार का पता, क्योंकि ये ज़्यादातर सेम ही होते हैं तो सेम लिख सकते हैं। अगर आपके अलग अलग है, मतलब कि आपका मूल निवास कहीं और है और आप कहीं अदर निवास मतलब रह रहे हैं अस्थायी रूप से, तो वहां पर लिख सकते हैं पत्राचार का पता। और यहाँ पर लिखना पद का नाम, मतलब कि जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, कि मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूं और यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा लिखा हुआ, इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सभी को एक ही लिखना है, क्योंकि सभी के लिए पोस्ट एक ही है, बाकी कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए एक ही लिखना है सभी को। और यहाँ पर देख सकते हैं आगे आगे क्या लिखना है आपको, जाति लिखनी है, उपजाति लिखनी है और शैक्षिक योग्यता लिखनी है कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है। ये कई बार लिखा जाएगा फॉर्म के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिख दिया बस। और यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है वो यहाँ पर फिल करनी है, विषय लिखने हैं उसके, और यहाँ पर अनुक्रमांक, वर्ष और श्रेणी लिखनी है। मतलब सभी, जैसे हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, ये सारी चीजें यहाँ पर फिल करनी है पूरी डिटेल के साथ। कैसे फिल करनी है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता देंगे, अभी हम केवल एक आपको डेमो दे रहे हैं। और फिर वही आ गया, अगर आपका विगत कहीं या वर्तमान में कोई नियुक्ति है, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर विवरण दे सकते हैं केवल गवर्नमेंट का। अब जो चौथा प्रपत्र है उसको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी में आती है। ये है आपका चौथा प्रपत्र, मतलब कि आपकी योग्यताओं के अंकों का, जो भी आपने क्लासेस पास की हैं, जो भी आपने डिग्रियां प्राप्त की हैं, उसके अंकों का यहाँ पर विवरण देना होता है। नाम आपका पहले से ही लिखा होगा यहाँ पर, उसमें आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान देना है, यहाँ पर सब्जेक्ट केवल 3 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, बाकी सब्जेक्ट आपको लिखने होते हैं, यही ध्यान पूर्वक लिखने होते हैं। यहाँ पर आपको हाई स्कूल के प्राप्तांक लिखने हैं, यहाँ पर पूर्णांक लिखने हैं, फिर इंटर के प्राप्तांक और इंटर के पूर्णांक, फिर स्नातक के, फिर स्नातकोत्तर के, और अदर कोई और हो तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या आता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित यहाँ पर लिखा हुआ। अगर आप आगे जैसे सपोज करो कि आपने पीसीएम से किया है तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिख सकते हैं, या फिर अगर आप गृह विज्ञान वगैरह से हैं तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट लिख सकते हैं और उसके आगे उसके अंक लिख सकते हैं। कैसे लिखने हैं बिल्कुल सही तरीके से वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको खुद भर करके दिखाऊंगा इस फॉर्म को। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता ही है। और यहाँ पर ध्यान देना, योग करके और लिखना, उन अंकों का योग, मतलब पूर्णांकों का, प्राप्तांकों का योग करके लिखना, और हस्ताक्षर करना मत भूलना, प्रत्येक पर हस्ताक्षर होंगे प्रपत्र पर। और इसके साथ ही साथ ये प्रपत्र तो भरने ही है आपको, एक आपको कोविड फॉर्म और मिला है जो कि नोटिफिकेशन के साथ आया है, वो भी फिल करके ले जाना है। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो फिल करके उसमें बता दूंगा सारी चीजें। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऑथेंटिक जानकारी के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।